नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ और ये नया वीडियो हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ बदलाव लेकर के आए। बच्चे हमारा तो भविष्य होते ही हैं, साथ में ये देश का भी भविष्य होते हैं। तो हमें कम से कम अपने बच्चों पर तो ज़रूर ध्यान देना चाहिए। अब वो ध्यान देने की जो बातें हैं, अगर अभी आपकी नई शादी हुई है या अभी बच्चे नहीं हुए हैं तो दो तीन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि बच्चा अगर हो तो उसका जो नाम है वो धार्मिक होना चाहिए। ये जो जॉनी और टिल्ली और पिल्लू और पाप न पिल्लू और इस तरह के जो नाम होते हैं, ये नाम जो है उसके भविष्य को खराब करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और शास्त्रों में भी लिखा है कि नाम का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है जीवन पर। दूसरी बात, जब आप उसका एडमिशन कराएं तो एक अच्छा स्कूल उसके लिए चुने। और अच्छे स्कूल मेरी नज़रों में जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं वो अच्छे होते हैं, क्योंकि वहाँ जो अध्यापक हैं वो वो काबिल होते हैं। वो एक एग्ज़ाम क्लियर करके वहाँ तक पहुँचते हैं। आगे आप लोगों के ऊपर की बात है कि आप लोग कहाँ बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। और तीसरी और अहम बात यह है कि बच्चे की जो एक उम्र होती है शादी के लिए, उस उम्र में उसकी शादी कर देनी चाहिए। अब ये बात तो वो होगी जो आपके हाथ में होती है। अब चौथी और आखिरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपने बच्चे को संस्कार कैसे दिए। अगर आपने बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं दिए तो बच्चा जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा। संस्कार बहुत इम्पोर्टेंट है जीवन में। वो उसको एक अच्छी जॉब दिलाएंगे, और अच्छी जॉब सिर्फ और सिर्फ डिग्री लेने से नहीं मिलती है। अच्छी जॉब जो हमने पढ़ा है उसको याद रखने से मिलती है और उसमें इम्प्रोवाइजेशन करने से मिलती है। कि अब मैंने कई सारे बच्चों को देखा, या मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी कोशिश की है। देश का जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम है वो यूपीएससी है। बाकी स्टेट लेवल के भी पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं और पीसीएसजे के भी एग्ज़ाम होते हैं, जो न्यायालयों में जज बनते हैं हमारे। तो मैंने अपने जीवन में सीखा कि अगर हम डी ग्रेड की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमारी तैयारी सी ग्रेड की कम से कम होनी चाहिए। अगर हम यूपीएससी का ए ग्रेड का एग्ज़ाम क्लियर करने की सोच रहे हैं तो हमारी जो तैयारी है वो उससे कहीं ज़्यादा होनी चाहिए, तब जा करके हम उसको क्लियर कर सकते हैं। और किसी भी जॉब के लिए तैयारी का जो वक्त होता है वो 9th क्लास से शुरू होना चाहिए। माता पिता होते हैं, उनको मालूम होता है हमारे बच्चे की रुचि किस चीज़ में है, हमारे बच्चा पढ़ने में कैसा है। तो माँ बाप का उस समय तक पूरा अधिकार होता है कि वो बच्चे के लिए कोई एक फील्ड चुने और उसको उस फील्ड के बारे में समझाएं, अवगत कराएं, बताएं उसकी खामियां खूबियां। तो बच्चा जो है ऑटोमेटिक उधर अपना ध्यान केंद्रित कर लेता है। अब बात आती है कि मैं रोज़ देखता हूँ अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे कि छोटे छोटे बच्चे या बड़े बड़े लोग, बूढ़े बूढ़े लोग, वो नए नए तरह के वीडियो बनाते हैं और वायरल होते हैं, वो लोग मशहूर होते हैं। वो लोग फ़ायदा क्या है? टैलेंट है उनके अंदर बेशक, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मेरा मानना यह है कि अगर किसी के अंदर एक्टिंग का जुनून है या गायकी का जुनून है या कॉमेडी करने का जुनून है तो वो उसको आगे सिर्फ और सिर्फ किसी एक प्लेटफॉर्म पर ही ना रखे कि वो शूट एडिट रिलीज वाला जो एक ऐप होता है, मान लीजिए यूट्यूब में शॉर्ट वीडियो है या हेलो ऐप है और एमएक्स प्लेयर का ऐप है एक, टकाटक, टिकटॉक, इस तरह के जो ऐप होते हैं कि आपने
एक वीडियो बनाया, गाना गाया, डायलॉग बोला और रिलीज भी हो गया। तो मेरा मानना यह है कि आपको बहुत अच्छे वीडियो बनाने चाहिए अगर आपके अंदर टैलेंट है या आपके बच्चों के अंदर टैलेंट है, और उनको चाहे यूट्यूब का कोई चैनल बनाए, उस पर अपलोड करने से हो सकता है कुछ अर्निंग भी शुरू हो जाए। बाकी जो ऐप हैं उनसे उनसे अर्निंग नहीं होती किसी की भी। अगर कोई ये सोचता है कि उसकी अर्निंग फेसबुक से हो जाएगी या दूसरी चीज़ों से हो जाएगी तो बड़ा मुश्किल होता है। सब बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ से अर्निंग शुरू हो सकती है, अगर वास्तव में आप एक अच्छे कलाकार हैं। तो दोस्तों, बात शुरू हुई थी बच्चों से और मैं बच्चों पर इसको ख़त्म करूँगा। तो आपको अपने बच्चों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आप ध्यान देंगे तो देश तरक्की करेगा, वो देश के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। और अगर आप बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं तो देश की तो बहुत बड़ी बात की बात है, आपका खुद का भविष्य खराब हो जाएगा। तो आज से और अभी से आपको अपने बच्चों के अंदर के टैलेंट को देखना है कि वो पढ़ने में कितने होशियार हैं या कितने होशियार नहीं हैं, वो कितने अच्छे एक्टर हैं या कितने अच्छे एक्टर नहीं हैं, वो कितने अच्छे सिंगर हैं, वो कितने अच्छे सिंगर नहीं हैं। इन सब चीज़ों को देखने के बाद में उनके मुस्तकबिल की तरफ आप ध्यान दीजिए और अच्छे संस्कार उनको दीजिए, उसमें चाहे बेटा हो और चाहे वो बेटी हो। और इस टॉपिक के अलावा एक नई बात और है मेरे पास में कि सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि अभी एक शोध में ये बात सामने आई कि 1,42,000 करोड़ साल जो है लोगों ने सोशल मीडिया पर गुजार दिए अपने एक साल के अंदर। तो आप हर एक उस ऐप को यूज़ करें, इस्तेमाल करें जिससे आपको ज्ञान प्राप्त होता हो। जिससे वक्त आपका ख़राब हो रहा हो तो ऐसे ऐप को बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, ऐसा मेरा मानना है। आगे आपकी मर्जी है। और जितने भी लेज़ी लोग होते हैं वो सोशल मीडिया पर लगे होते हैं। अब लेज़ी कौन से? जो कभी किसी के खिलाफ नहीं बोल सकते। बोलते हैं, चाय के होटल पे बोलेंगे, घर में बोलेंगे, पड़ोसियों से बोलेंगे, दोस्तों में बोलेंगे। कोई ढूंढ के दोस्त को पकड़ेगा, फिर उसको सुनाएगा देश की बहुत सारी चीज़ों के बारे में, दुनिया की बहुत सारी चीज़ों के बारे में। कुछ लोग चाय के होटल पे बैठ करके चर्चाएं शुरू कर देते हैं, बाकी कुछ बस की नहीं उनके। वो सब अपना वक्त ज़ाया करते हैं। सोशल मीडिया पर चीज़ें देखी और उन्होंने फैलाना शुरू कर दिया। वो भी एक तरह से दूत होते हैं। तो मेरा मानना यह है कि आप ऐसे सोशल मीडिया के ऐप्स का इस्तेमाल ना करें जो आपका समय खराब कर रहे हों और जिनसे आपको कुछ भी प्राप्त ना हो रहा हो। और आज के समय में दुनिया के किसी भी देश की जो सरकार है वो हर उस आदमी से खुश है जो लेजी है, क्योंकि उस आदमी के अंदर शक्ति खत्म हो जाती है बोलने की। वो बहुत अच्छा वक्ता नहीं बन सकता है सिवाय बकलोल के। वो बकलोल तो हो सकता है लेकिन बहुत अच्छा वक्ता नहीं बन सकता है। उसको ना नौकरी की फिक्र है, ना अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र है, ना उसको अपने भाइयों के बहनों के बारे में कोई फिक्र है। और सवाल उसके पास बहुत सारे होते हैं, शिकायतें उसके पास बहुत सारी होती हैं, लेकिन वो खुद कुछ नहीं करता तो उसके बारे में कौन सोचेगा। तो आप सरकार, मैंने बताया अभी आपको कि पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं सब लेजी लोगों से खुश हैं। तो आप अपने लेजीपन को ख़त्म कीजिए, चाहे आप सरकार आपसे खुश हो या ना हो, लेकिन आपको सरकार को खुश करना है। तो वो है सिर्फ और सिर्फ ये कि आप एक अच्छी शख्सियत बने, फेमस शख्सियत बने, पैसा कमाएं और लोगों को सरकार को टैक्स दें जिससे कि देश तरक्की करे। तो आज मेरे पास यही बातें थी। धन्यवाद।